Hello students, welcome back. I'm Payal and now I am going to teach you social science lesson occupations, our occupations. In last video we already learned what is the occupations यानी क्या होता है, different types of the occupations like farming, fishing, cattle. This already we learn about this point about farming, cattle and poultry farming. So students, in our India farming is the main occupation. So let's start. If you're new in my channel, so please subscribe and join. And one more thing, this is the part 2 video. If you not watch part 1 video, so first see part 1 so you understand very well. So let's see students, conditions needed for a good farming. अब कंडीशन यानी कि जो खेती करने के लिए कुछ कंडीशंस भी होती है, जैसे कि पानी बराबर होना, सही मिट्टी होना, ज़मीन सही होना, उसमें खाद की मात्रा कितनी है, हमारी मिट्टी अच्छी है या नहीं है, उसमें पानी ठहर रहा है या नहीं, पानी की मात्रा, तो ये सब दिस इज द कंडीशन. सो लेट्स see about this topic. कंडीशन नीडेड फॉर अ गुड फार्मिंग. जो कंडीशन होती है, जैसे कि अच्छी खेती के लिए हमें अच्छी ज़मीन की ज़रूरत, अच्छी मिट्टी की ज़रूरत और एक अच्छे खाद की ज़रूरत ज़रूर होती है. फॉर फार्मिंग वेल लेवल लैंड, फर्टियर सॉइल, एम्पल वाटर एंड गुड सीड्स आर नीडेड. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? सो हियर इज स्टूडेंट, हियर ऑलरेडी गिवन पॉइंट आई ऑलरेडी टोल्ड, वी नीड गुड लैंड, good fertilizer, soil and we need a khad. So this is the fertilizer and we need good seeds because of if we want to do good farming. अगर हमें अच्छी तरीके से किसानी करनी है तो हमें एक अच्छे खाद की, एक अच्छे ज़मीन की, अच्छी मिट्टी की, पानी सुविधा और बीज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. एज द नॉर्थर्न प्लेन्स have level land, a good soil and many rivers and canals, various crops are growing in plenty. तो क्या होता है? Because of the north side, you know students, north, south, west and east. So north side's plains means area is the too good, there is soil is the very good and farmers using rivers and canals water for growing these crops. तो जो नॉर्थ का साइड है वहाँ की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, अच्छी मानी जाती है खेती करने के लिए. वहाँ की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और जो किसान होते हैं वो रिवर और कैनल यानी कि नदी और नाले जो बनाए जाते हैं खास करके खेती के लिए, उसका पानी यूज़ कर वो अपने क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, अपने फसल को बढ़ाते हैं. In this South India, rivers, tanks and wells serves as a chief source of the irrigation. जो साउथ होता है यानी कि साउथ इंडिया होता है, वहाँ के रिवर्स और जो टैंक्स होते हैं, वहाँ के कुएं जो होते हैं, वहाँ पे सर्व एज अ चीप सोर्सेज ऑफ द इरिगेशन. और वहाँ पर क्या किया जाता है?
पानी को लिया जाता है, तो पानी वहाँ पर भी मिल जाता है कुएं के ज़रिए, टैंक के ज़रिए और रिवर के ज़रिए, पर वहाँ पर थोड़ा पे करना पड़ता है, पर सस्ता ही होता है। देन forestry. What is the forestry, students? Let's learn. If you're new in my channel, so please subscribe. Forestry. We have a very good forest wealth. Forest यानी कि जंगल होता है. You know students very well, जंगल, forest. तो हमारे इंडिया में बहुत ही अच्छा क्या है, फॉरेस्ट है, ग्रीन फॉरेस्ट है, थिक फॉरेस्ट हैव अ प्लेंटी ऑफ अ डिफरेंट ट्रीज। और जो हमारे जंगल है वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रीज पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ही तरीके के झाड़ पाए जाते हैं हमारे जंगलों पे, और बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं। थिक यानी कि बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं, मोटे मोटे पेड़ होते हैं हमारे इंडिया के जंगलों में, और डिफरेंट टाइप्स के ट्री भी पाए जाते हैं। द प्लांटिंग एंड अ केयरिंग ऑफ अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड फॉरेस्ट्री। जो जंगल में क्या करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, यानी कि बहुत सारे झाड़ लगाए जाते हैं, उसे ग्रो किए जाते हैं जंगलों में ही, और उस लकड़ियों का यूज़ किया जाता है, बेचा जाता है, बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी को जो वहाँ पर प्लांटेशन करना, कैरिंग करना, उसको बढ़ाना, ग्रो करना, उसी को हम बोलेंगे फॉरेस्ट्री। A forest is a usual in a many ways to us. In a provided us a various things like a timber, medical, herbs, and many such others. It gives a shelter to many of the wild animal. तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे फॉरेस्ट में बहुत सारे क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के यही पेड़ पौधों से हमें मेडिकल के लिए जो हर्ब्स होती है, मेडिसिन जिससे बनती है, यानी कि दवाइयाँ बनती है, उसके लिए यहाँ पे मेडिसिन के लिए यहाँ पे बहुत ही टाइप्स के हर्ब्स मिलते हैं, यानी कि जड़ी बूटियाँ मिलती है। और यही जंगलों के कारण, झाड़ों के कारण जो जंगली जानवर होते हैं, शेल्टर यानी कि उन्हें रहने के लिए जगह मिलती है, वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगली जानवरों को। Ignorantly, many people do the job of cutting wood in the forest. Their occupation is the known as a lumbering. तो अब यहाँ पर बड़े बड़े झाड़ ग्रो किए जाते हैं, बड़े बड़े ट्रीज को ग्रो किया जाता है। यहीं पर हमें जंगलों से क्या मिल जाता है, पहले तो दवाइयाँ मिल जाती है, दूसरा जंगली जानवरों को रहने के लिए जगह मिल जाती है, तीसरा है जो यही पेड़ों को काटने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि जंगलों में काम करते हैं पेड़ों को काटने का, जिससे उससे हमें क्या मिलती है, लकड़ियाँ मिलती है, जंगलों से ही हमें लकड़ियाँ मिलती है, और लकड़ी काटने का ही काम उनका है। ये मेन ऑक्यूपेशन है। कुछ लेबर लोग लकड़ियाँ काटने का काम करते हैं और इन्हीं को लंबरिंग बोलते हैं। A number of occupations are dependent on the forestry. They are wood, cattle, paper making collections, herbs, cardboard making wooden crates, collecting a gum, resin and rubber, making a door, windows and a furniture, and collecting a honey.
अब जो फॉरेस्ट्री होता है, यानी कि फॉरेस्ट्री में ही देयर हैव द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एंड लॉट ऑफ द occupations there only, like collecting honey, making doors, windows, furniture, collecting gum, then collecting herbs, जो दवाइयाँ जमा करने का काम, हनी यानी कि शहद जमा करने का काम, उसी से वहाँ पर झाड़ों से ही हमें गम मिलता है जिससे कि रबर बनते हैं, रबर भी बनाया जाता है, रबर के भी मटेरियल मिलते हैं, और फिर हमें वहाँ से लकड़ियाँ मिलती है जिससे डोर, दरवाजे, खिड़कियाँ और फर्नीचर बनाया जाता है, और झाड़ों से ही पेपर बनता है, और झाड़ों से ही हमें दवाइयाँ भी मिलती है। तो इस सब को कलेक्ट करने का, यानी कि जंगलों से उन चीज़ों को जमा करने का भी काम बहुत से लोग करते हैं, वही उनका ऑक्यूपेशन है, यानी कि वही उनका कामकाज है जिससे वो अपने लिए रोजी रोटी कमा पाते हैं, उसी से वो अपने लिए जो कुछ भी सामान है, जो कुछ भी खरीदना है उनको, उसी से वो पैसा कमाते हैं। गवर्नमेंट इज टेकिंग अ प्रॉपर मेजर टू प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट वेल्थ बाय अपॉइंटिंग फॉरेस्ट ऑफिसर्स। और जो गवर्नमेंट, अब जैसे कि हमें जंगलों से कितना कुछ मिलता है, वी गेट अ लॉट्स ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट, ट्री इज गिविंग अ लॉट ऑफ थिंग। पर ये झाड़ों की चोरी नहीं होना चाहिए। नो वन इज हार्म टू दिस फॉरेस्ट एंड नो वन इज द यूज टू अर्न मनी to this beautiful forest because of the tree. If tree is here, that's why we are living. अगर पेड़ है इसलिए हमें ऑक्सीजन मिल रहा है और हम जिंदा है। तो अब जो जंगल है इनकी देखभाल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो कुछ भी पूरी तरीके से, यानी कि इतनी जगहों में, जैसे 1 एकड़ में इतने पेड़ है, इतना लकड़ियाँ है, ये सब कुछ की देखभाल गवर्नमेंट इसके लिए किसे तैनात करती है, फॉरेस्ट ऑफिसर को। फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं जो कि यहाँ की पूरी देखभाल जंगलों की कर लेते हैं। फिर यू कैन सी स्टूडेंट्स इन दिस पिक्चर हमें क्या क्या मिलता है। इन फॉरेस्ट वी विल गेट हाउ मच थिंग्स लाइक अ मैच बॉक्स, पेपर, with the help of wood we are making papers, match box, we get wood, then this rubber, honey, furniture. So these types of the lot of things we will get because of the forest. हमें जंगलों से पेपर, माचिस, टायर बनाने के लिए रबर, फर्नीचर, हनी यानी कि शहद, ये सब कुछ हमें इसी से मिलता है। देन माइनिंग। माइनिंग यानी क्या होता है? माइनिंग यानी होता है खुदाई। खुदाई करना। किस तरीके की खुदाई करना? तो चलो देखते हैं। कोयले और सोने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी खजाने निकाले जाते हैं माइनिंग कर कर। So let's learn about mining. Mining, digging a minerals out of the earth called is mining. तो ये जो माइनिंग जो होता है ये क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा जो हमारी अर्थ है उसके अंदर खुदाई की जाती है। We get a minerals like gold, silver, iron, coal, मैग्नीज, मिका, कॉपर फ्रॉम दी अर्थ। जो हमारी धरती है उसी से हमें सोना मिलता है, चांदी मिलता है, जो आयरन यानी कि लोहा हो गया, कोयला हो गया, ये सब कुछ हमें एल्यूमिनियम हो गया,
फिर कॉपर हो गया, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? सिर्फ और सिर्फ हमें मिलता है अर्थ से ही, जो कि हम माइनिंग करके निकालते हैं। जो हमारी धरती होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुरंग कर कर इस तरीके से खोदा जाता है, जिसे माइनिंग बोलते हैं। Many people are involved in the mining and a number of the occupations are depend on the mining. Two of them are the referring minerals and making the things from metals. तो बहुत से लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है? लॉट ऑफ पीपल डूइंग दिस माइनिंग प्रोसेस। सो दिस इज द मेन ऑक्यूपेशन। उससे हमें क्या क्या मिलता है? कोयला मिल जाता है, सोना मिल जाता है, चांदी मिल जाता है, हीरा मिल जाता है, जिससे इसकी माइनिंग होती है, यानी कि धरती से इसे निकाला जाता है और इससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। कोल माइन इन कर्नाटका इज फेमस फॉर अ गोल्ड। और जो कोलर माइन होता है, यानी कि जो कि कोयले का माइन होता है, वो कर्नाटक में है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहाँ से हमें गोल्ड भी मिलता है। देन झारखंड इज फेमस फॉर अ मिनरल एंड माइंस। जो झारखंड हो गया, झारखंड भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। किसके लिए? माइन के लिए। A number of industries are depend on a mining. There is hardly any machines that is not made of metals. वो ऐसी बहुत सारी मशीन्स का यूज़ करते हैं माइन से निकालने के लिए, जो कि लोहे की नहीं बनी होती, वो कुछ और ही चीज़ों से बनी होती है। देन फिशिंग यानी कि आपको पता ही है, फिशिंग यानी कि मच्छी पकड़ना। सी लुक इन दिस पिक्चर, फिश पकड़ रहे हैं, तो फिश को ही बोलते हैं फिशिंग करना। इंडिया इज द पेनिसुलर कंट्री surrounded by a water in three sides. We have a very long coastal line. Fishery is the chief occupation in coastal areas. अब क्या होता है? जो इंडिया हो गया, इंडिया हमारा कैसा दिखता है? लुक लाइक वी शेप, है ना? नीचे से कैसा होता है? वी शेप जैसा होता है। और जो हमारा इंडिया हो गया, वो तीनों तरफ कैसे? पानी से घिरा हुआ है, तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो ये जो हमारा क्या है, यहाँ पर बहुत से लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है लोगों को। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक जाली की ज़रूरत पड़ती है और एक नाव की, और वो बस मच्छी पकड़ने के लिए निकल चलते हैं। तो ये भी मच्छी पकड़ना भी लोगों का एक मेन ऑक्यूपेशंस है। नाउ डेज फिश पाउंड आर मेंटेड इन एग्रीकल्चर फील्ड ऑल्सो। अब क्या होता है, अभी तो जो जैसे कि स्विमिंग पूल्स होते हैं उस तरीके के साइज़ के, यानी कि तालाब में वहाँ पर मच्छियाँ पाली जाती है। साथ ही साथ खेती करते हुए वो लोग मच्छियाँ भी पालते हैं, जिससे उनकी काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है। फिश इज़ द स्टेपल फूड ऑफ मैनी पीपल इन इंडिया। अब बहुत से लोग हमारे इंडिया में मीट खाते हैं, फिश खाते हैं। तो हमारे इंडिया में बहुत से लोगों को फ़िश भी खाना पसंद है और लोग फ़िश खाना पसंद करते और खाते भी है। फ़िश इज़ यूज्ड एज अ फूड एंड टू गेट अ मेडिसिन ऑयल इट एक्स्ट्रा।
अब हमें फिश से सिर्फ और सिर्फ मीट ही नहीं मिलता, हमें फिश से खाना भी मिलता है और मेडिसिन बनाने के लिए बहुत जो फिश से ऑयल भी मिलता है। वो एक प्रोसेस होती है जिससे हमें फिश से ऑयल भी निकालते हैं, उससे ऑयल भी बनाते हैं जो कि मेडिसिन्स में यूज़ की जाती है, जो दवाइयों में यूज़ की जाती है, मच्छियों का तेल। फिश आर फाउंड इन टैंक्स, लेक्स एंड रिवर्स ऑल्सो। अब मच्छियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है? मच्छियाँ पाई जाती है तालाब में, कोई गड्ढे में, टैंक्स में, नदियों में, यहाँ पर मच्छियाँ पाई जाती है। एक्वेरियम इज द प्लेस वेयर फिश आर कीप्ड इन एंटरटेनमेंट। जो एक्वेरियम होता है यानी कि जैसे कि जू होता है, जू में एक फिश एरिया होता है, फिश एरिया होता है, तो उस फिश एरिया को वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फिश वहाँ पे रखा जाता है प्रोटेक्ट करके। किसके लिए? एंटरटेनमेंट के लिए, यानी कि लोगों को उसे देखना पसंद है। So in next video we will learn more occupations like in industry which types of the occupations and jobs people are doing. So in next video I will teach a more point about occupations. Like, share and subscribe. Take care. So we will meet in next part 3 video. Do study well.